साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमवाला पे। साथियों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान में से रिलेटेड ध्वनि जो चैप्टर होता है उसके जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये जो है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें का पहला क्वेश्चन दिया गया है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ए ऑप्शन दिया गया है अनुदैर्ध्य होती है, बी ऑप्शन दिया गया है अप्रगामी होती है, सी ऑप्शन दिया गया है विद्युत चुंबकीय होती है, डी ऑप्शन दिया गया है अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि तरंगे प्यारे साथियों जो होती हैं सभी ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होती हैं। ए ऑप्शन है क्या मनुष्य पराश्रव्य तरंगे सुन सकता है, बी ऑप्शन दी गई हैं नहीं सुनी जा सकती हैं, सी ऑप्शन दिया गया है कभी कभी सुनी जा सकती हैं, डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। पहले साथियों जो है पराश्रव्य तरंगे जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पराश्रव्य तरंगे सुनता कौन है? पराश्रव्य तरंगे प्यारे साथियों चमगादड़ सुनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सिटी बाजार उत्पन्न किया था? किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ए ऑप्शन दिया गया है फैराडे ने, बी ऑप्शन दिया गया है न्यूटन ने, सी ऑप्शन दिया गया है गाल्टन ने, डी ऑप्शन दिया गया है हर्ज ने। पराश्रव्य तरंगों को प्यारे साथियों सबसे पहले सीटी बजाकर गाल्टन ने उत्पन्न किया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन दिया गया है तीव्रता पर उसकी, बी ऑप्शन वेग पर, सी ऑप्शन आयाम पर और डी ऑप्शन आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व प्यारे साथियों आवृत्ति पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विमानों के अतिरिक्त आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है पराश्रव्य तरंग का, बी ऑप्शन ऑक्सैलिक अम्ल का, सी ऑप्शन अवश्रव्य तरंग का, डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड का। विमानों के आंतरिक भागों को प्यारे साथियों सफाई करने के लिए जो है पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? ए ऑप्शन दिया गया है हाइपरसोनिक इसे बोला जाता है, बी ऑप्शन इसे श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि बोला जाता है, ऑडिबल मतलब शून्य योग्य, और सी ऑप्शन दिया गया है अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, डी ऑप्शन दिया गया है इंफ्रासोनिक बोला जाता है। तो 20 से 20,000 हर्ज प्यारे साथियों की रेंज की जो है ध्वनि को हम लोग श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ए ऑप्शन विवर्तन, बी ऑप्शन परावर्तन, सी ऑप्शन ध्रुवण, डी ऑप्शन अपवर्तन। तो इसमें से जो है ध्रुवण नामक प्रक्रिया ये जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तरंग का वेग v और आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध क्या होता है? ए ऑप्शन दिया गया है v बराबर n बाई लैम्डा, सी और बी ऑप्शन दिया गया है v बराबर n माइनस लैम्डा और सी ऑप्शन दिया गया है v बराबर n प्लस लैम्डा और डी ऑप्शन दिया गया है v बराबर n लैम्डा या न्यू लैम्डा। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये n नहीं है ये म्यू है, तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बन जाएगा v बराबर म्यू लैम्डा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? परावर्तन का उदाहरण है, बी ऑप्शन अनुनाद का उदाहरण है, सी ऑप्शन व्यतिकरण का उदाहरण है, डी ऑप्शन अपवर्तन का उदाहरण है। तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन जो है प्यारे साथियों एक अनुनाद का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज यात्रा करती है, यानी निम्न द्रव्यों में से ध्वनि जो है सबसे तेज किस में यात्रा करती है? ए ऑप्शन निर्वात में, बी ऑप्शन जल में, सी ऑप्शन स्टील में, डी ऑप्शन वायु में। तो सबसे तेज प्यारे साथियों ध्वनि स्टील में संचरण होती है, सबसे तेज इसी में यात्रा करती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन ध्वनि की तीव्रता के लिए, बी ऑप्शन रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए, सी ऑप्शन प्रकाश की गति के लिए, डी ऑप्शन ऊष्मा की तीव्रता के लिए। तो डेसिबल की इकाई प्यारे साथियों ध्वनि की तीव्रता के लिए प्रयोग में किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? ए ऑप्शन सूक्ष्म तरंग, बी ऑप्शन अवरक्त तरंग, सी ऑप्शन रेडियो तरंग, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकार जो है इसमें से तरंग का प्रयोग जो रात्रि में यूज किया जाता है उसको हम लोग अवरक्त तरंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, हेनरी से मापी जाती है, लक्स से मापी जाती है, डेसिबल से मापी जाती है, महो से मापी जाती है। तो कोई भी यानी ध्वनि हो उसकी जो है डेसिबल की तीव्रता प्यारे साथियों डेसिबल नामक यंत्र से मापी जाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बादलों की बिजली की चमक
कि काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ए ऑप्शन दिया गया है बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है गर्जन बाद में उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन दिया गया है प्रकाश निर्वात में चाल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। डी ऑप्शन दिया गया है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा प्यारे साथियों कि जो बादलों में बिजली कड़कती है तो चमक जो है पहले आ जाती है, लेकिन गर्जन जो है बाद में सुनाई देती है। इसका करेक्ट रीजन हो जाएगा कि प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं, ठोसों में चलती हैं या तरल में चलती हैं या गैस में चलती हैं या निर्वात में चलती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो है सबसे ज्यादा ठोस अवस्था में बहुत तगड़ा गमन करती हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है? ए ऑप्शन तीव्रता यानी इंटेंसिटी, बी ऑप्शन तारत पिच, और डी ऑप्शन गुणता यानी क्वालिटी, डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट कारण हो जाएगा कि ध्वनि जो है हमको मोटी या पतली सुनाई देती है, उसका कारण होता है पिच या तारत। बी ऑप्शन इसका करेक्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या आयाम ज़्यादा होता है, या उनकी तारत कम होती है, या उनका तारत अधिक होता है, या उनका आयाम कम होता है? तो जो है महिलाओं का जो आवाज़ तीक्ष्ण होती है इसका रीजन है कि महिलाओं का जो तारत होता है वो अधिक होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण और ध्वनि की चाल। तो ध्वनि का यानी प्रतिध्वनि मतलब होता है प्रति लग जाता है तो विपरीत हो जाता है, तो इसीलिए कहते हैं प्रतिध्वनि जो है ध्वनि का परावर्तन जो है प्रतिध्वनि का कारण होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन रेडियो तरंगों का अपवर्तन, बी ऑप्शन रेडियो तरंगों का परावर्तन, सी ऑप्शन डॉपलर प्रभाव, डी ऑप्शन रमण प्रभाव। रडार का जो है प्रणाली ये जो है रेडियो के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/2 सेकंड तक, 1/5 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक, 1/20 सेकंड तक। ओरल क्वेश्चन है तो ध्वनि का जो है प्रभाव मनुष्य के कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। इसी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऑप्शन अपवर्तन पर, बी ऑप्शन विवर्तन पर, सी ऑप्शन ध्रुवण पर, डी ऑप्शन परावर्तन पर। स्टेथोस्कोप प्यारे साथियों ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ए ऑप्शन डॉपलर प्रभाव के कारण, बी ऑप्शन चार्ल्स के नियम के कारण, आर्किमिडीज का सिद्धांत का नियम, या बिग बैंग सिद्धांत के कारण। तो जो है डॉपलर प्रभाव के कारण प्यारे साथियों ये क्रिया होती है। तो कौन सी क्रिया होती है कि पास आती हुई ट्रेन की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसी घटना जो है डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। धन्यवाद प्यारे साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा।